पहले तो हमें अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है एनपीसीआई। तो हमारे सामने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर आपको दे रखा है, जहाँ से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर जैसे कि हमें अपना बैंक खाता आधार से लिंक करना है, इसके लिए यहाँ पर कस्टमर का एक ऑप्शन दिखेगा मेनू के सेक्शन में। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और भारत आधार सीडिंग इनेबल BASE वाला जो ऑप्शन दिखता है, इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया है तो आप देखोगे कि इस ऑप्शन के ज़रिए हम घर बैठे अपना बैंक खाता लिंक कर सकते हैं, उसका स्टेटस जान सकते हैं, हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि पास्ट के अंदर कौन सा बैंक खाता हमारे आधार से लिंक था। तो यहाँ पर लिंक करने का तरीका मैं दिखाऊंगा। उससे पहले आपको करना ये है, स्टेटस आपको चेक करना है। यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आधार मैपिंग स्टेटस का। इस ऑप्शन पे हमें सबसे पहले क्लिक करके चेक करना है कि लिंक है या नहीं लिंक है, क्योंकि उसके हिसाब से हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर हमने टैप किया है। अब यहाँ पर हमें अपना जो आधार नंबर है 12 डिजिट का एंटर करना है। कैप्चा कोड सेम यहाँ पर दर्ज करोगे और चेक स्टेटस की टैब पे क्लिक करोगे तो हमारे सामने एक OTP को एंटर करने का ऑप्शन आएगा। ये OTP आपको मिलेगा आपके आधार कार्ड से आपका जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा। तो यहाँ पर हमने इंटर किया है, OTP आ चुका है और कंफर्म की टैब पे क्लिक करेंगे। हमारे आधार कार्ड से अगर पहले से कोई बैंक खाता लिंक होगा तो उसकी जो डिटेल है यहाँ पर आ जाएंगी। जैसे कि मेरे केस में देखोगे कि यहाँ पर इंडियन बैंक का जो खाता है इससे पहले लिंक था और यहाँ पर जो हमने पहले लिंक किया था लास्ट अपडेट जो है डिटेल यहाँ पर दिखाई जा रही है 12/2/2021 को। तो यहाँ पर आपको स्टेटस जानने को मिल जाएगा कि भाई कौन सा आपका बैंक खाता लिंक है। कई बार क्या होता है कि हमें पता ही नहीं होता, कई खाते हम खुलवा लेते हैं और किस खाते के अंदर गवर्नमेंट बेनिफिट जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर मैंडेटरी फ्लैग यहाँ पर जैसे कि बताया गया यस वाई यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो ऐसे में क्या है कि आपके बेनिफिट इस खाते के अंदर आ जाएंगे। अगर एन मेंशन किया गया है तो ऐसे में आपका जो खाता है वो इनएक्टिव हो चुका है। आप सभी का जो मैपिंग स्टेटस है उस केस में प्रॉब्लम है, आपके खाते के अंदर पैसे नहीं आए। अब जैसे कि हमने एक नया खाता खुलवाया है, अभी हम इस खाते को यूज नहीं करते हैं तो हमें इसको चेंज करना है। इसके लिए आधार सीडिंग डी सीडिंग का एक ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा, हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है और सीड करने के लिए यानी कि लिंक करने के लिए हमें अपना जो 12 डिजिट का आधार नंबर है दर्ज करना है। क्या करना चाहते हैं, सीडिंग डी सीडिंग, जैसे कि अगर आपको हटाना है कोई खाता पहले से लिंक है आपको जरूरत नहीं है तो डी सीडिंग का वही ऑप्शन मिलता है, लेकिन हम सीड करना चाहते हैं यानी जोड़ना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर सीडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक किया है। अब आप सभी के सामने बैंक सिलेक्शन का एक ऑप्शन आएगा जहां पर जितनी भी बैंक हैं सारे ही नाम आपको लगभग मिल जाएंगे। जिस भी बैंक खाते के साथ में आप अपना आधार कार्ड लिंक करना चाहते हो उसका जो नाम है यहाँ पर सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पर हमने लिस्ट में से अपने बैंक का जो नाम है सेलेक्ट कर लिया है। जैसे कि मेरा जो खाता है पंजाब नेशनल बैंक के अंदर है तो हमने इसको चूज कर लिया है। अब सीडिंग टाइप का एक ऑप्शन मिलेगा जिसके अंदर कई सारे ऑप्शन जैसे कि दिख रहे हैं। एक तो है फ्रेश सीडिंग, जैसे कि मैंने आपको इसीलिए पहले स्टेटस चेक कराया था। अगर आपको वहां पर कोई पहले से एंट्री नहीं दिख रही है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फ्रेश सीडिंग करना है यानी कि पहली बार हम सीड कर रहे हैं। इसी के साथ में सेकेंड ऑप्शन है, जैसे कि आपका कोई पहले से खाता है जो सीड है, जैसे कि सेम बैंक के अंदर अगर दूसरा कोई खाता आपने खुलवाया है और उसकी जगह पर आप दूसरा कोई खाता लिंक करना चाहते हो तो यहाँ पर सेकंड वाला जो ऑप्शन है सेम बैंक विद अनदर अकाउंट वाला, ये जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करके आप मूव कर सकते हो। इसी के साथ में जैसे कि मेरे केस में क्या था, इंडियन बैंक का खाता वहां पर लगा हुआ था लेकिन हमें जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक के अंदर शिफ्ट करना है तो हमें तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, मूवमेंट वाला, फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। तो अब हम क्या करेंगे, इसका सिलेक्शन करेंगे और इसके बाद में हमें अपना जो अकाउंट नंबर है ध्यान से अपना बैंक खाता नंबर इंटर करना है और कंफर्म के सेक्शन में आकर के रिपीट हमें अपना जो बैंक अकाउंट नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है और टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के लिए बाय सबमिटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। कैप्चा कोड जैसा है सेम वैसे फिल करना है और सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट को सबमिट करने के लिए सबसे पहले तो टर्म एंड कंडीशंस का पेज आएगा, एग्री एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब हमारे मोबाइल फोन पर एक बार फिर से एक OTP आएगा। ये OTP अब लिंक करने के लिए आएगा, आपके आधार से जो भी नंबर लिंक है उस पर OTP को दर्ज करना है, कंफर्म की टैब पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने एक पॉपअप आएगा जहां पर बताया जा रहा है कि आपका जो आधार नंबर है इसके साथ में पहले जो इंडियन बैंक का खाता लिंक था उसे आप शिफ्ट कर रहे हो पंजाब नेशनल बैंक के अंदर। बिल्कुल सहमत हैं, कंफर्म की टैब पे क्लिक करेंगे। आप देखोगे कि सक्सेस का जो मैसेज है वो आ चुका है। हमारा जो आधार नंबर है अब इंडियन बैंक से शिफ्ट होकर के पंजाब नेशनल बैंक के अंदर सीड हो चुका है। उसका जो अकाउंट नंबर है वो भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो इस तरीके से आप घर बैठे लिंकिंग की जो रिक्वेस्ट है वो दर्ज कर सकते हो। पहले बैंक के अंदर ये काम आपको कराने की जरूरत होती थी लेकिन ये काम आपका घर बैठे ही हो जाएगा।
अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने पहले आपको स्टेटस दिखाया था कि लिंक हुआ है एक्चुअल में या नहीं हुआ है। तो इसके लिए यहाँ पर आधार मैपिंग स्टेटस का ऑप्शन दिया गया, इस पे हम क्लिक करेंगे, अपना आधार नंबर दर्ज करेंगे, कैप्चा कोड सेम यहाँ पर दर्ज करेंगे, चेक स्टेटस की टैब पे क्लिक करेंगे, एक ओटीपी आएगा आपके फोन पर, कंफर्म की टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जस्ट पहले लिंक करने से पहले मैंने आपको स्टेटस दिखाया था, तो इंडियन बैंक का जो खाता है वो लिंक था। अभी आप देखोगे कि स्टेटस चेंज हो चुका है, पंजाब नेशनल बैंक का जो खाता है वो लिंक हो चुका है, आज की डेट यहाँ पर दिखाई गई है, और मैंडेटरी फ्लैग यहाँ पर यस है। तो यानी कि जो भी सरकारी बेनिफिट भेजे जाएंगे डीबीटी के माध्यम से, जो भी सिस्टम से गवर्नमेंट की तरफ से पेमेंट करे जाएंगे, वो इसी खाते के अंदर आने वाले हैं। बाकी अगर आप और भी श्योर करना चाहते हो तो यूआईडीआई का भी पोर्टल है, जहां पर भी जा करके ये इंफॉर्मेशन आप चेक कर सकते हो कि हाँ रियल टाइम पर सारी चीजें काम करती हैं। क्योंकि आप लोग कमेंट में लिखते हो कि तरीका काम नहीं करता ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए आपको myAadhar.uidi.gov.in जो इसका ऑफिशियल पोर्टल है, इस पर आना है। यहाँ पर आपके आधार कार्ड से जो भी बैंक खाता लिंक है उसका वर्तमान स्टेटस आप जान सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि ऑप्शन मिलेगा बैंक सीडिंग स्टेटस का, इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, आधार नंबर दर्ज करेंगे, कैप्चा कोड दर्ज करेंगे और लॉगिन विद ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ओटीपी आएगा आपके फोन पर और देन आप सभी के सामने बैंक सीडिंग स्टेटस का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे ही हमने एनपीसीआई के पोर्टल पर रिक्वेस्ट दर्ज करी है, तो सेम टाइम पर यहाँ पर भी हमारा जो बैंक खाता है वो अपडेट हो चुका है। यानी कि पंजाब नेशनल बैंक का जो नया खाता हमने आज की डेट में है लिंक किया है वो अपडेट हो चुका है, और फ्यूचर के जो भी बेनिफिट आएंगे वो नए खाते के अंदर आएंगे।